नमस्ते, मैं आयुष हूँ। लल्लन टॉप की यूपी हालचाल यात्रा इस वक्त भदोही ज़िले में है। भदोही में ये विधानसभा लगती है ज्ञानपुर और इस गांव का नाम है गहरपुर। हमने पूछा, कालीन का काम बड़ा मशहूर है यहाँ पे, बगल में ही मिर्ज़ापुर है। अब ओटीटी के ज़माने में तो मिर्ज़ापुर के कालीन भैया फेमस हो गए हैं, लेकिन हमको बताया गया कि भदोही में ज़्यादा काम होता है कालीन का और मिर्ज़ापुर में दरी का होता है, ऐसा बता रहे हैं। जी। ये यहाँ के ओनर हैं इस कारपेट के कारखाने के। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अबरार है। अबरार जी। ये छोटा सा एक कारखाना चलाता हूँ कालीन का। यहाँ पर कुछ कारीगरों द्वारा ये कालीन की बुनाई होती है। और बस यही हमारे जो लूम है, यही 5-6 लूम है जो कि कारीगरों द्वारा ये बुनाई कार्य किया जाता है। अच्छा, थोड़ा कारखाने का सिस्टम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके आप सब लोगों से बात करेंगे जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना। कितने लोग यहाँ काम करते हैं? है करीब 12-15 लोग हैं। 12-15 लोग। और कच्चा माल कहाँ से आता है, कैसा क्या होता है? ऐसा ये है कि हम जो कालीन का बुनाई कार्य करते हैं ना, मतलब कि ये हम किसी एक्सपोर्टर के यहाँ से ऑर्डर लाते हैं। वो अपना सब माल मटेरियल देता है, उसको हम ला के अपने यहाँ कालीन बुनाई कराते हैं। उसके बाद जब ये कालीन पूरा हो जाता है तो उसको हम फिर उसके यहाँ दे देते हैं, एक्सपोर्टर के यहाँ। अच्छा, ये बाहर विदेशों में बिकने जाती है? नहीं, ये बाहर तो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं भेजते इसको बाहर। ये एक्सपोर्टर जो होते हैं, एक्सपोर्टर द्वारा ये बाहर भेजा जाता है। तो वही एक्सपोर्टर्स आपको बताते हैं कि इतना बनाना है और कच्चा माल हमें साइज़ देते हैं। इसमें क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। कालीन का क्वालिटी और क्वांटिटी होती है, उसी आधार पे हम कालीन का बुनाई कराते हैं, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी से। और उसके बाद जो साइज़ देते हैं, उस साइज़ को बनवाने के बाद हम उनको दे देते हैं। फिर वो अपना तैयार करा के विदेशों में भेजते हैं माल को। हाँ। क्या हिसाब है, करीब कितना, जैसे हम लोग औसत लगाएं महीने का? कुछ सीज़न होता है इसका कि किसी सीज़न में ज़्यादा बिक रही, किसी में कम, या साल भर थोड़ा थोड़ा? ये तो कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर का मांग ऐसा होता है, कम ज़्यादा ये तो मार्केट के ऊपर होता है। अगर विदेशों में, जैसे कि अभी कोरोना जैसे महामारी चला, उस वक्त विदेशों से मांग कम हो गया था कालीन का, तो उस वक्त थोड़ा सा डाउन हुआ था। उसके बाद जैसे ही कोरोना की महामारी ये थोड़ा कमज़ोर हुआ, कम हुआ। अब भी चल रहा है कोरोना महामारी, लेकिन यह है कि पहले का अपेक्षा अब कम है। तो अब कालीन का बुनाई मतलब ये काम ठीक है, चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है अबरार जी ये कारखाना? ये चल रहा है करीब 8-10 साल से चल रहा है। 8-10 साल से चल रहा है। आप कब से देख रहे हैं? हमें भी यही 8-10 साल हुआ। इसके पहले हमारे पिताजी थे, वो देख रहे थे। उसके बाद हम देख रहे। पिताजी ने शुरू किया, आप? हाँ, पिताजी का ही ये चलाया हुआ कार्य है। उसके बाद हम देखने लगे। तो क्या स्थिति है, जैसे किसी को बताने हो, कोई पूछे कैसा चल रहा है काम, तो क्या बताते हैं आप? बस ठीक चल रहा है, और क्या बताएंगे। ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक मतलब ये कि बहुत बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तो बहुत ख़राब नहीं, बस चल रहा है, बस यही है। एक एक करके। अच्छा, चलिए इन लोगों के ये है कि कालीन का जो दिहाड़ी और मजदूरी है ना, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है लोगों को। इससे लोग भाग रहे हैं। अच्छा, ये तो आप ही तय करते हैं कितना मिलता है जैसे यहाँ पे? अब ऐसा है कि जैसे कि हम जो लाते हैं उसमें से हम कुछ फ़ायदा अपने पास रख के उसके बाद मज़दूरों को देते हैं। हाँ, तो उनकी जो मज़दूरी है या हमारी जो मज़दूरी है, मतलब कि हम लोगों को उतना मज़दूरी नहीं मिल पा रहा है जितना मेहनत करते हैं लोग। एक तरीके से उतनी दिहाड़ी नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या कारण है इसका, क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण यही है कि अब चाहे कस्टमर उसका रेट कम देता हो या एक्सपोर्टर अपने पास ज़्यादा रख के हम लोगों को कम देते हैं, इसका वजह हो सकता है। लेकिन हम लोग जो रेट मिलता है ना, कम मिलता है, इसलिए कि जब हम लोगों को रेट कम मिलेगा, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी कुछ उसमें फ़ायदा लेंगे, कारीगरों को देंगे, तो कारीगर की भी दिहाड़ी कम पड़ती है। बस यही वजह है। देखिए भैया, लोगों के जाने का समय हो गया है, इसलिए अभी ऐसे काम करते हुए कोई नहीं दिखेगा, तो एक एक करके आप लोगों से बात कर लेते हैं, है ना? क्या हुआ जी? ये सबसे वरिष्ठ हैं क्या? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव नारायण है। शिव नारायण जी। शिव नारायण जी, आप कब से काम देख रहे हैं? हमको साल भर हो गया। साल भर हो गया। साल भर तो मतलब कोरोना के बीच में आपने? हाँ, कोरोना के बीच में भी मैं काम कर रहा था। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके पहले तो नहीं था, लेकिन कोरोना जब से हुआ तब से मैं इधर काम कर रहा हूँ। क्या काम देखते हैं आप, क्या करते हैं बस इसमें? यही में हमारा लोग का बुनाई का काम है, और कोई काम नहीं है कि दूसरा काम करें। कितनी दिहाड़ी के हिसाब से होता है? हाँ, हमारा लोग का दिहाड़ी का मिलता है। और तो जो महंगाई है इस समय, तेल, कड़ू का तेल 200 रुपया लीटर है, और पेट्रोल भी महंगा है। उस आधार से हम लोगों का आधी ही बिनाई मिलती है। कितनी मिलती है? 125 रुपये दिहाड़ी मिलता है। 125 रुपये? हाँ, दिन का? दिन में दिन भर काम करो तो वही 200, पौने 200 तक काम हो जाता है, अगर अच्छा मेहनत करो तब। कितने घंटे आप काम करते हैं यहाँ पे? कितने बजे आ जाते अब हैं? यहाँ आज 7 बजे से हम लोग 5 बजे तक काम करता हूँ।
सुबह 7 बजे से हाँ। शाम के 5 बजे तक 10 घंटे हो गए तो और बीच में खाने पीने का समय, बीच में वही 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा बस। लंच ब्रेक, खाने पीने का समय हो जाता है। अच्छा ये बताइए घर में आपके कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में वही बीवी बच्चे हैं और कौन हो रहता है। कितने बड़े हैं बच्चे? 3 हैं। कितने, क्या उम्र होगी उनकी? वही 17-18 साल, कोई का 24 साल, बस इसके ऊपर नहीं है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पानी क्या? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। क्यों? जब उतना ही अपने पास आमदनी नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगा। सरकारी स्कूल में? कोई सरकारी स्कूल में, अब बड़े बड़े जो बच्चे हो गए 17-18 साल, अब वो सरकारी स्कूल में कहाँ से जाएंगे। अब तो कॉलेज मतलब स्कूल कितने 12वीं तक पढ़ लिए होंगे? नहीं, 12 तक नहीं पढ़े हैं, कोई 8 तक, कोई 7 तक ऐसे ही पढ़ा है। फिर क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं, देश प्रदेश में जाकर ठेकेदारी में काम कर रहे हैं अपना। मजदूरी करते हैं। जब मजदूरा है हम लोग तो मजदूरी ही करेंगे ना, और हमारा लोग का कोई व्यवसाय तो है नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा कोरोना काल में समस्या आई होगी क्या? बहुत सा आया था, हम लोगों का घर में से निकलना भी बैठना सब बंद हो गया था। कहाँ से काम चले, कहाँ से पेट पर्दा चलेगा, कहाँ से कहाँ चलेगा। हाँ, बस यहाँ यही सहारा है हमारा लोग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीधर प्रजापति है सर। मैं बीए पार्ट 1 का छात्र था अपने ज़माने में। क्या था फिर? बीए पार्ट 1 का। हाँ, तो इस समय हमारे यहाँ सर बहुत प्रॉब्लम है। हमसे गलती हो गई, हमारे 5 बच्चे हम पैदा कर दिए। हमारी बड़ी लड़की बीए पार्ट 1 ओम की छात्रा है, उसके बाद छोटी सुप्रिया और राधा स्वामी धाम में इंटर है, उसके बाद मेरा लड़का गौरव हाई स्कूल में है, उसके बाद समीर है कक्षा 8 में, उसके बाद मनीषा है 6 में। तो सर हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे पास खेती बाड़ी है नहीं और सुबह से शाम तक यही ड्यूटी करते हैं। कभी कभी सर अब लड़की दहेज प्रथा चल रहा है तो कहाँ से शादी करेंगे। कोई सरकार हमारा ऐसा कुछ करते, मदद 10-20 हज़ार दे देते हैं तो मैं अपनी लड़की की शादी कर और रूखा झुका सर कमा लेते हैं, खा लेते हैं परिवार में। बस बड़ी समस्या सर हमारे सामने है शादी की, लड़कियों की शादी करनी। सबसे ज़्यादा समस्या। 2 लड़के हैं आप? 3 लड़की है सर। बीए पार्ट 1 में जो है उसकी मैं शादी करना चाहता हूँ सर। इसके लिए मेरा बहुत दिमाग इधर उधर रहता है सर कि कहाँ से शादी करूँ इस कमाई से मैं। दहेज मांगा जा रहा है? हाँ, जहाँ भी जा रहा हूँ सर दहेज की। गाड़ी पहले मांगते हैं, अब 200 रुपये में सर मैं 5 परिवार देखूँ, एक गाय है, उस सब का खर्चा देखूँ, मेंटेनेंस की शादी के लिए कहाँ से इकट्ठा करूँ पैसे। सबसे बड़ा बोझा। कभी कभी तो लगता है सर सब परिवार को साथ में जहर दे के हम भी चले, इस दुनिया में क्या करें। ऐसी बात मत करिए। मैं हार जाता हूँ सर। इतना मेहनत पूछ लीजिए, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते करते मैं हार जाता हूँ। कहाँ जाऊँ, किसके लिए जाऊँ। तो यही सोचता हूँ कि इस दुनिया में अब कोई सहारा नहीं है हमारा, क्या करेंगे। अच्छा आपने बताया कि 5 बच्चे कर लिए, गलती हो गई, तो क्या मतलब? इससे मुझको बहुत पछतावा। मैं उन लोगों का भरण पोषण सर, पहनावा कपड़ा खर्चा सब इतना बड़ा है, तो मैं 200 में क्या करूं सर। मैं तो काम करने के लिए मैं 12 घंटा कर सकता हूं, लेकिन उतना हमको मजदूरी 700-800 का जैसे काम हुए तो हमारा चल सकता है सर। अब हमको यही है सर कि हमारा कैसे शादी होगा लड़कों का। फिर भी किसी तरह करके सर यहाँ तक पहुँचाया हूँ, सब लड़कों की एजुकेशन दे रहा हूँ। लड़की पढ़ रही है बीए? लड़की पढ़ रही है सर, और समूह में भी है सर, और कला भी। हमको सर कोई सरकारी से, जैसे सब भाइयों को जो इस लाइन में है उनका सब ऐसा कुछ मदद हो जाता तो। ऐसा क्या कर सकती है सरकार? थोड़ा सा बताइए, आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं जैसे हम लोग, हमारा पिताजी जो थे इसी में उनका स्वर्गवास हो गया, पूरा 60 साल तक इसमें किए। उसके बाद मैं उनका छोटा लड़का हूँ, वो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो हम लोगों को सरकार की तरफ से जो बुनकर हैं सर, सर्वेक्षण हो जावे और कुछ मदद मिल जाए हम गरीबों को, बच्चे के लिए। हाँ, ये किस क्षेत्र में मदद? ऐसे आर्थिक मदद? आर्थिक मदद के रूप में जैसे सर सबको पेंशन वगैरह सरकार बात दिया है गरीब के रूप में, वैसा हम लोगों को कोई कार्ड वार्ड बन जाए, को वास्तविक में निरीक्षण कर लें कि ये बुनकर हैं, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले सर, तो बहुत राहत हो गए। यही आशा करते हैं। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हमारी उम्र इस समय 45 साल है। 45 साल है। तो आपने जैसे कई सरकारें देखी, तो ऐसा क्या होता है, सरकारें बदलती हैं तो कुछ आप लोगों के जीवन पे कोई फर्क नहीं। हम लोग अगर ये अपना काम नहीं करेंगे सर तो भूखों मरेंगे। अच्छा पिछली कुछ सरकारों को देखें, जैसे अभी योगी सरकार है सर, इस सरकार में हमको राहत कुछ मिला है, यही राशन वाशन, और उसके बाद सर
तो एक तरफ से मिला है, एक तरफ से महंगाई है। आप तो समझ रहे हैं, सिर्फ गेहूँ चावल खा के तो रह नहीं सकते। एक तरफ राशन मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की मार है। महंगाई की मार है सर। और हम लोगों का है कि सर हम लोग पानी बरसे या धूप हो कोई भी हो, अगर काम करेंगे तभी बीवी बच्चे के लिए कुछ यहाँ से मिलेगा, और उसके सिवा हम लोगों का कोई सहारा नहीं है सर जी। अच्छा, आप लोग जब वोट देने जाते हैं हाँ। तो आप लोग क्या देख के वोट करते हैं फिर? वोट देख के अपना सर सोचते हो कि ये सरकार आएगी तो इसके विषय में कुछ सोचेगी, और वोट के पहले बोलते भी हैं साहब कि हम लोग गरीबों के बुनकरों को कुछ करेंगे, लेकिन होने के बाद सर कोई आता नहीं है। हाँ सर, हमारा लोग का यही है कि जितने बुनकर भाई है कुछ ऐसा सर हो जाए कि उनके बीवी बच्चे परिवार भी कुछ, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया सरकार। अच्छा, और कोई आय का स्रोत है, कोई और कमाने वाला कोई है? नहीं, कोई नहीं सर, इसीलिए आप तो अकेले कमाने वाले? अकेले हैं सर, इसीलिए तो मैं थक जाता हूँ बहुत। देखिए, दहेज पे आपने कहा है, हाँ, ये तो एक कुप्रथा है। यही मैं समाज में सर जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ दहेज की मांग होती है, जबकि मेरी पूरा बैलेंस ही पूरा ब्यूरो देख लिया जाए, आधार कार्ड मेरे पास बैलेंस में भी 40-50 हज़ार नहीं होगा तो मैं मोटरसाइकिल और पूरा ये रिश्तेदारों का भार फिर लड़की के देने के लिए कहाँ से करूँ सर। अब किसी तरह तो बच्चे को पढ़ा लिए अपना पेट काट कर, लेकिन ये समाज में सर दहेज के लिए बहुत सोचना पड़ता है, मेरे रातों की नींद भी नहीं आती इसके लिए। अच्छा, जैसे अभी बेटी आपकी बीए कर रही है ना, फर्स्ट ईयर में, हाँ। तो बेटी अगर और अच्छा पढ़ लिख जाती है, नौकरी करना चाहे तो आपको मदद हो जाएगी उससे, तो हैं? हाँ, तो आप करने देंगे ना? हाँ हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं जो बना हमारे बच्चे बने, इसीलिए तो सर सब बेटियों को पढ़ा रहा हूँ मैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, दहेज की आपने बात कर दी थोड़ा सा उस पर, कि अब लड़कियां हैं तो लड़कियों के में लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियां हैं तो हमने अपनी लड़कियों के में दहेज दे लिया, अब उसकी भरपाई कैसे हो? तो जो लड़के हैं उनकी शादी में सामने से दहेज ले रहे हैं, ऐसा होता है मैं ना? दहेज के खिलाफ हूँ सर। मैं शुरू से ही दहेज के खिलाफ हूँ, नहीं मेरे परिवार में कोई मांगता है दहेज। अब हमारी लड़की जब सयानी हुई है तो मैं समाज में लड़का ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसा चल रहा है। इसके लिए सर हमको बहुत प्रॉब्लम है कि मैं बच्चों का आप शादी नहीं लेंगे फिर अपने लड़कों की शादी में दहेज? नहीं सर, मैं इसे कोरा कागज़ पे साइन कर दूं, मैं किसी भाई से नहीं, मैं बस लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए। मैं देखो अपने बच्चों को सर पढ़ा रहा हूँ तो मुझको भी पढ़ा सक्षम परिवार चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हमें, जैसे आप इतना जज्बा पाले हैं, थोड़ी सी एक और आखिरी बात आपसे करेंगे, बहुत लोग हमें ऐसे हताश से दिखते हैं कि पढ़ाई लिखाने से क्या होगा। मतलब हम तो, हमारा तो ये बहुत जोर रहता है कि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होगा, लेकिन आप थोड़े अलग किस्म के दिख रहे हैं, आप उम्मीद बांधे हुए हैं पढ़ाई मैं लिखाई से। आशा समझ रहा हूँ मैं सर, मैं सब कुछ त्याग के मैं पढ़ाई पे, बच्चे लोगों कोई किताब कोई बुक कुछ घटता है मैं पहले लाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, शिक्षा ही मेरा धन है सर। तो फाइनली एक बात कहनी हो सरकार से तो क्या कहेंगे? फाइनली हम सब यही करेंगे सर, हमारे बुनकर भाइयों का जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे बुनकर भाई बहुत गरीब हैं। इस क्षेत्र में मैं भी हूँ, हमारे भाई भी हैं। इससे मैं सरकार से यही विनती करूँगा सर कि हम लोगों का भी कुछ ऐसा योजना चला दें सर्वेक्षण करके कि हम लोगों को भी कुछ आर्थिक मदद वहाँ से मिले, जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, शादी ब्याह कर सके। आर्थिक मदद? हाँ। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, क्या? अच्छा, आप बात नहीं करना चाहते? आपका क्या नाम है? हमारा सर श्री हजारी प्रसाद यादव। जी? हजारी प्रसाद यादव। हजारी प्रसाद यादव जी। अच्छा, हजारी जी, आपको सबको बराबर मिल जाता है जितना, जैसे 125 रुपये? वही काम सबका है सर। बात ऐसा है, ये जो काम बुनकर का है वो तो सबका एक ही है, वही रेट वही सब कुछ वही सब, तो उसमें तो कुछ कहने की बात है नहीं। और जो बोले हैं लड़के बाल बच्चे की, ये तो सबके ऊपर वैसा ही बात है, सबको यही समस्या? सबकी समस्या। अब वही काम है, समस्या कहाँ से अलग होगा? समस्या भी वही होगा, बात समझते हैं ना। वैसा ही जो वो श्रीधर भाई जी बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, और सब वही बात बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो वही चीज़ सबके ऊपर समस्या है। अच्छा, देखिए, समस्या तो लगभग सबकी यही है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका कैसे हल किया जाए उसको, वो सबके पास अलग अलग होगा। तो कैसे दूर होगी ये समस्या, आपको क्या लगता है? अब ये समस्या तो बताएं ना श्रीधर भाई, हमको सरकार से कुछ भाई कालीन बुनकर वालों के लिए गलीचा जो बीन रहे हैं उनका कुछ करें, अलग से कार्रवाई भाई, कुछ रेट बढ़ाया जाए, और तभी तो उनका दूर होगा, समस्या तभी दूर होगा सर।
और तो कोई बात वैसी है नहीं। और कैसा काम रहा है सरकार का, पिछली कुछ सरकारों का कैसा काम देखते हैं आप? किसी में फ़र्क समझ में आया? अरे क्या फ़र्क समझ में, हम तो कुछ नहीं। एक तरफ से महंगाई है, एक तरफ 2-5 किलो गल्ला दे रहे हैं, तो इससे क्या कुछ चल जाएगा? न लड़के का होगा, न शादी ब्याह, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। वो तो केवल पेट पालने के लिए दे रहे हैं और कोई काम बड़ा हो नहीं पाएगा उसमें। बस पेट पालने के लिए, आगे कुछ पालने के लिए और क्या हो सकता है? 2-5 किलो से कितना दिन खाओगे? 2-5 किलो से जिसके पास 4 लड़के हैं वो कितना दिन खाएगा? बोलो। आप घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में हमारे तो 3 लड़के हैं सर। एक लड़का है, 2 लड़की है। अब हमारा भी एक भी शादी नहीं हुआ लड़के लड़की का। बस ये वैसे ही परेशान हूँ, जैसे श्रीधर परेशान है वैसे ही हम भी परेशान। पढ़ा है, एक लड़का है का किसी तरह पेट काट के बीए तक उसको MI तक करा दिया हूँ लड़की को। और दूसरी पहली लड़की है 12 पास हो चुकी है और दूसरी लड़की 10 पास हो गई है। अब उन लोगों का शादी के लिए वही प्रॉब्लम है जो श्रीधर ने बोला। अच्छा, जैसे चुनाव आते हैं, अगले साल चुनाव है, हम लोग भी ऐसे ही हालचाल जानने निकले हैं चुनाव के पहले का, तो आप लोगों के मन में कुछ आशा आती है कि अब कुछ होगा, कुछ मदद मिलेगी? आप लोग चुनाव को कैसे देखते हैं कि है ऐसे ही निकल जाएगा? क्या आशा लगाएं? कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है वो ठीक है, मोदी ठीक है, कोई कहता है अखिलेश ठीक है, और यही सब आशा लगाए रहते हैं। लेकिन अंत में आते आते भाई एकाएक मूड वो हो जाता है, चलो अच्छा है इस बार इसको दे दिया, इसका भी देख लो। हाँ, कहीं कहीं अखिलेश भी बढ़िया काम किए हैं, कहीं कहीं ये भी योगी भी काम किए हैं। इसलिए कोई माने वो नहीं कह सकता हूँ कि कोई ठीक है सब। आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? अब हमको क्या नेता, क्या हमको तो कोई नेता नहीं अच्छा है। अभी अब मूड के ऊपर है, जैसा आएगा वैसा देखेंगे और कुछ किसी को कह नहीं सकेंगे कि अच्छा है कौन ख़राब है। हमारे लिए जो ये हम लोग कालीन बीन रहे हैं इसका कोई ध्यान दे, तब मैं हम लोग उसी को समझेंगे कि हमारा यही नेता बढ़िया है। जो हमारे लिए कुछ मदद में हम लोगों को काम करे तब तो हम समझेंगे सर। और तो हमको सबसे परेशानी तो सभी से है। कोई भाई हम लोग पढ़े हैं, जैसे अखिलेश आ गए थे तो उधर 1000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता दे रहे थे, तो हम लोग 12 तक हम भी पढ़े हैं, वो BA किए हैं। किसी तरह से माई बाप ने पढ़ा दिया इतना, फिर भी आ करके इस काम में बच गए। वो लोग भी इसी काम में थे, लेकिन इसी काम में हम लोग भी आगे भाई जा नहीं सके, बच गए इसी में। भाई परिवार जिलाने खिलाने के लिए हम लोग इसी में बच गए। बच्चों का क्या सोचा है, क्या क्या करेंगे ऐसा कुछ, या यही काम करेंगे? अब बच्चों के बारे में क्या सोचे, अब हम कौन काम करने लायक ही है। अब 45-50 साल की हमारी अवस्था हो चुकी है, अब और हम क्या कर सकते हैं। चलिए, नया काम तो सर मिलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है। यहाँ पे और जैसे नौजवानों के लिए रोज़गार के क्या अवसर हैं, क्या करते हैं? नौजवानों के लिए सर अब हम क्या कहें, क्या करेंगे क्या नहीं। जैसी पढ़ाई होगी वैसा काम होगा, करेंगे नहीं तो वो लोग भी क्या करेंगे क्या नहीं। अब हमको क्या पता है, भविष्य किसका कौन जानता है। चलिए, कुछ और कौन लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? सब चले गए हैं और कोई नहीं। अच्छा अबरार जी, ये बताइए थोड़ा सा हमें कि क्या परिवर्तन आया है कालीन के काम में पिछले कुछ सालों में? 8-10 साल हो गए ना अपने यहाँ पे। तो परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, बस ये समझिए कि धीरे धीरे कालीन कंपनियां बंद होती जा रही हैं। 2-4 दिन पहले हाँ, साहब थोड़ा बढ़ाए हैं। साहब बढ़ाए हैं? हाँ, रेट बढ़ा है हम लोगों का। ऐसा तो नहीं हुआ कि इनने कान में कह दिया हो कि थोड़ी तारीफ कर देना है? नहीं सर, वहाँ से जब बढ़ता है, हमारे मालिक ऐसे हैं तुरंत ये ही लड़ते हैं हम लोगों के लिए। वहाँ से बढ़ा, हम लोगों को बढ़ाए हैं 4 दिन पहले रेट। हाँ, और कंपनी भी बढ़ा है, बता रहे थे मजदूर। लॉकडाउन में तो ये बताइए काम बंद हो गया होगा? हमारे साहब ऐसे हैं, बंद नहीं होने देते। कभी कभी ऐसी बात नहीं है सर, लॉकडाउन में बंद था जैसे है हम लोगों को अभी काम चल रहा है, काती नहीं है जाओ घर बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन में तो सर सरकारी आदेश था तब तो बंद था सर। अभी जैसे हम लोगों को बीच में ऐसा कोई अपने मालिक की तरफ से नहीं है कि भाई आज काम नहीं है। थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हाँ, मालिक की तरफ से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम, जब ऊपर से सर बढ़ता है तो हमारा लोग को बढ़ा देते हैं।
किसका लड़का? तुम्हारा नाम क्या है? रूहान। क्या करते हो रूहान? हम्म? कौन सी क्लास में हो? हम 4। क्या करते हो? मैं ऐसे पूछ रहा जैसे तुम कहीं का कुछ बता ही दोगे। तो बच्चे तो पढ़ाई कर रहे होगे, 4th में हो। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी होती है। यार ये लोग, तुमको समझ में आता है ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, परेशान? अपने पापा क्या करते हैं? मेरे पापा हम्म, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ बताओ। दुकान चलाते हैं। टॉप ईयर है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। बड़ा तुम मुस्कुरा रहे थे तो और अच्छे उत्साही आंखों से देख रहे थे तो हमको लगा बात कर लें। कहाँ गए अबरार जी? हाँ आप कुछ बता रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों को देखिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसरार नाम है, मैं क्या इनका करते बड़ा हैं? भाई हूँ। अबरार जी के बड़े भाई हैं। अच्छा। सर ये देखिए, पहले की तुलना में आज ये कारपेट का काम बहुत ही, लोगों को मजदूरी नहीं पड़ा, लोग इससे भाग जा रहे हैं। पहले तो आज के पहले बता दें 15-20 साल पहले वो आलम था कि हर गांव में ये लूम लगी थी, घर घर लगा रहता था सर। लोग सब बंद करके सब भाग गए, सब चले गए दिल्ली बम्बई, ऑटो चलाने लगे। इससे ज़्यादा मजदूरी वहाँ मिलती थी। ये तो वही लोग हैं जो भाई नहीं कोई काम है सर, ये कारपेट में लगे हैं। कितनी कंपनियां बंद हो गई सर, हम लोग खुद बेकार हो गए। हम लोग के पास कोई रोज़गार नहीं है, छोटा मोटा ये व्यापार करके खाते पीते हैं। ये कंपनियां बहुत सी बंद होती चली गई। सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन तो मिल नहीं रहा है। पहले कांग्रेस ज़माने में मिलता था, अच्छा काम था। कांग्रेस के ज़माने में? हाँ कांग्रेस ज़माने में सर बहुत अच्छा काम था सर। कभी ऐसा होता नहीं था कारपेट का काम खराब हो, मगर धीरे धीरे चेंज होता गया, लोग भागते गए इससे काम जब केंद्र में कांग्रेस थी या यूपी में? केंद्र में थी सर, केंद्र में था। हाँ वो कितना % ड्रा बैक देती थी, सब बंद हो गया सर। यहाँ तो कहाँ मिलता है कोई प्रोत्साहन, दिक्कत तो हुई है। क्या बोल रहे हैं अबरार जी? अच्छा ये बताइए, आप बताइए क्या कैसे इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो आपकी भी साथ में? क्या करे सरकार? ये तो बोल रहे हैं आर्थिक मदद वाला तो इतना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वो कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है ना, वो ऐसा कब तक करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे काम में ही बदलाव आए और फिर उससे आर्थिक स्थिति बदले। क्या किया जा सकता है? बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा प्रावधान लाए गवर्नमेंट जिससे कि उन्हें कुछ मतलब कि लोन वगैरह मिल जाए। हाँ, और उनकी कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि उनकी मजदूरी बढ़े। हाँ, ये सब अगर ये सब चीज़ें अगर मिलने लगेगा तो उनको कुछ सुविधा हो जाएगा, मतलब कि और दिक्कतें उनकी दूर होगी। और क्या, किसी सरकार से कोई प्रोत्साहन मिला है कि लगाओगे यार? नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। तो क्या फिर कैसे लोग तय करते हैं किसको वोट डालना है? भाई काम से ही ना, जो जीवन आसान करे, जो थोड़ा काम वाम में थोड़ी मदद रहे, जिस सरकार में आसान हो, उसी को ना वोट डाला जाएगा। क्या सोच के वोट डालते हैं सब लोग फिर? सोच के अब तो देखिए लोग अपनी अपनी बिरादरी देखने लगे हैं कि ये अखिलेश की सरकार है, चलो हम यादव हैं, हम चलिए अखिलेश को दे देते हैं। हाँ, कोई ये अपनी अपनी बिरादरी को वोट लोग देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को देखते हैं। और हमारी जो है, हमारी तो कोई पार्टी है नहीं, हम लोग मुस्लिम से हैं, लेकिन हम लोगों को कोई पार्टी है नहीं। हम लोग भी जिसको समझ में आया अच्छा कि ये सरकार अच्छा करेगी और ये सरकार अच्छा मतलब कि काम करेगा, विकास करेगा, इसलिए हम लोग भी उन्हीं को वोट दे देते हैं। बिरादरी देख देते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग बिरादरी पर ही देखते हैं कि ये बिरादर हैं, जैसे कि इनको वोट दे दिया जाए। हाँ, कुछ लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं। हाँ, और जिसको जो अच्छा लगा कि ये सरकार अच्छी है उसको वोट दे देते हैं, बस यही है वोट वाली बात जो है। चलिए, ये लूम बंद होने का समय आ गया है, हम भी इस वीडियो को बंद करेंगे। आपने अलग अलग लोगों से हमने बात करी, काम ज़्यादा नहीं दिखाया, हम 1-2 बार दिखा भी चुके हैं कालीन कैसे बनती है। लेकिन जब एक मकसद ये होता है, जब हम किसी कारखाने में जाते हैं या किसी काम वाली जगह जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है, क्या दुख तकलीफ़ें हैं, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ है, और वो लोग इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को, ग्रेट इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं, उससे कुछ उम्मीदें उन्हें हैं भी या नहीं हैं, और उन्हें क्या लगता है कि उनका जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सब जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इसी यात्रा पे हम इसलिए निकले हैं, और मैं आयुष हूँ, साथ में जेरी हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।